Hello, my dear friends. Today we are going to discuss the sociology. आज हम सोशलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुक्स, नोट्स, ये सारी चीज़ें आज आपको इस लेक्चर के अंदर देखने को मिलेंगी। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और पूरा तरीके से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। सोशलॉजी के अंदर हम जैसे कि जानते हैं हमारे यूपीएससी सीएससी सिलेबस के अंदर हमारे पास दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। हम इन दोनों पेपर को कवर करेंगे इन लेक्चर सीरीज के अंदर और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं इस सभी कॉन्सेप्ट्स को। साथ में सिलेबस में दिए हुए एवरी पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, साथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बुक्स बता दीजिए, कौन सी बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले नितिन सागवान ले लीजिए, है ना। अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो नितिन सागवान ही लीजिए। अभी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आना स्टार्ट होती है कि सर कुछ टॉपर्स ने हमें सजेस्ट किया है कुछ ब्लू बुक ले लें, कुछ एक ऑरेंज कलर की आती है वो वाली बुक ले लें, या कुछ अलग अलग और भी बहुत सारे नेम्स हैं, है ना। मैं कहता हूं कि आप वहां पे भी मत जाइए, है ना। इस बुक को तो लीजिए, उस बुक्स पे किसी और दूसरे नोट्स पे अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है। मैं बेसिक से एडवांस में इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ पे इस नोट्स के अंदर आपको इग्नो के नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको नितिन शांकमान के पॉइंटर्स मिलेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी दूसरे कॉपीज और दूसरे बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो सभी के सभी इसको इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे मैं जानता हूं जो लोग भी सोशलॉजी ऑप्शन ले रहे हैं और लेना चाहते हैं, जो लोग भी सोशलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन के दिमाग में आता है कि सर ये अगर जो बच्चे इनका जिनका बैकग्राउंड सोशलॉजी नहीं है, जिनका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज नहीं है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है इस चीज को समझना और वो करना। बट कोई बात नहीं, मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं हूं, बट फिर भी मैं आपको इस लेवल से समझाऊंगा, इस तरह समझाऊंगा कि एक एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए, हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर थोड़ी समझेंगे पहले सब्जेक्ट्स को। हम इस तरीके से समझ लेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते जाएं, हमको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट इज सोशियोलॉजी। क्वेश्चन सबसे पहले ही आता है, व्हाट इज सोशियोलॉजी। क्या होता है सोशियोलॉजी? समाज शास्त्र, हिंदी में इसको कहते हैं समाज का शास्त्र है, समाज के बारे में स्टडी कर रहा है तो समाज शास्त्र। ठीक है, तो समाज शास्त्र है, समाज की स्टडी कर रहा है, नाम से समझ में आ रहा है सोशियोलॉजी। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, अगर ये क्वेश्चन आपसे आता है तो आप क्या लिखेंगे? सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक। भाई कोई भी चीज करो आप सिस्टमैटिक करो, ठीक है ना। सिस्टमैटिक और एंड साइंटिफिक। हाँ, साइंटिफिक होना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंधविश्वास फैल रहा है, चीजें हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं कि लेट सपोज हमने ये मान लिया और एजप्शन हर चीज में ले ले, तो एजप्शन नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए स्टडी, तभी उस स्टडी को हम बेटर बोलते हैं। देन व्हाट इज सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, उसकी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी को हम उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। आगे चल के थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको सोशियोलॉजी की न्यूमरस ऑफ थिंकर ने ये डेफिनेशन दी है, इस थिंकर ने ये डेफिनेशन दी है, बट आप पहले बेसिक्स कवर करेंगे। हम डायरेक्ट थिंकर में कुरियत लगेगी, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम स्टार्टिंग में आपको कम गेट द आंसर, द मोर यू विल राइट द आंसर, ठीक है। और यू विल इजी स्टडी ऑफ सोसाइटी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने हमें एक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी होती है, क्या आप मुझे बता सकते हो सोसाइटी क्या होती है?
अरे समाज। लेकिन क्या आपने इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा कि हम समाज को कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरीके से हम इस समाज को, इस सोसाइटी को डिफाइन करेंगे? आप एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। आप एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो चुके हैं अभी, तो आपको सोचना है थोड़ा सा अलग। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज अ वेब। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं? यस, सोसाइटी इज अ वेब, एक जाल है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इस जाल में हम फंस चुके हैं, इस समाज के इस जाल में हम फंस चुके हैं, अलग अलग नियमों में हम फंस चुके हैं। इस तरीके से कुछ तो सर ये जाल है, इससे निकल नहीं पा रहे हैं समाज के इस जाल से। तो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सोसाइटी इज अ वेब। सोसाइटी क्या है? एक जाल है। किस चीज का? सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यस, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अभी इसका इसके साथ कुछ रिलेशन, इसका इसके साथ कुछ रिलेशन, इसका इसके साथ कुछ रिलेशन, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बहुत सारे आपस में रिलेशनशिप होते हैं। उस रिलेशनशिप को हम वेब कहते हैं। सो सोसाइटी, व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज अ वेब। ध्यान से समझिए, एक एक वर्ड को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। अब ये सोशल रिलेशनशिप किस चीज से मिलकर बना होता है? इज अ कंसिस्ट ऑफ। सोसाइटी किस चीज से मिलकर बनी होती है? इज अ कंसिस्ट ऑफ सोशल एसोसिएशन। सर ये क्या होता है सोशल एसोसिएशन? बताऊंगा मैं आपको। सोशल एसोसिएशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सर कुछ कुछ समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, आएगा आएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सर जैसे कि हम लोग कुछ ग्रुप बना लेते हैं, उसको ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह हम कुछ बना लेते हैं। हाँ हाँ, वो सब भी है। ठीक है सर, हम अपनी हमारे सोशल सोसाइटी की हमारी एक कम्युनिटी भी है, हाँ उसको भी कहते हैं। ठीक है, ये सब मिलके ऑर्गेनाइजेशन। सोशल इंस्टीट्यूशन, सर सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? सर ये वाले तो इंस्टीट्यूशन नहीं, सोशल इंस्टीट्यूशन। तो सोशल एसोसिएशन जहां पे लोग मिल रहे हैं, जहां पे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन बन रहा है, इस सब चीज को हम सोसाइटी कहते हैं। ये सब सोसाइटी के पार्ट हैं। एसोसिएशन, कोई ग्रुप बना लिया, ठीक है, आप लोगों ने 4-5 लोगों ने मिलकर ग्रुप बना लिया, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर ली कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हम इस फील्ड में इस तरीके से काम करते हैं। आप पे वृक्षारोपण कर रहे हैं, आप समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, आप एनजीओ बना रहे हैं, ये सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाता है। सोशल इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो जाता है। तो समाज के लोग जहां जा सकते हैं, समाज के लोग, हम सब लोग। जैसे कि सर स्कूल, स्कूल को आप क्या इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या सर कॉलेज को कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्या सर जॉब में जो जा रहे हैं वो भी एक इंस्टीट्यूशन है? वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन है। हाँ सर, मुझे समझ में अब धीरे धीरे आने लग गया आप क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि सोसाइटी जो है इन सब का रिलेशनशिप है। अभी तक मैं सोच रहा था रिलेशनशिप जैसे मामा, फूफा, काका, चाचा, नाना, ये वाले रिलेशनशिप। नहीं नहीं नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। दोस्ती यारी होती है किसी का। हम समाज में जाते हैं तो समाज के अंदर आप देखिए कि जितने लोगों से आप इंटरेक्ट करके, सबके साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। जैसे कि एक दुकानदार है, एक खरीदार है, तो उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। दुकान, एक कस्टमर और कंज्यूमर का रिलेशनशिप है। इस तरीके से देयर आर वेरियस रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोसाइटी क्या है? इंटरेक्शन ही तो करते हैं हम यहाँ पे। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी के अंदर हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन ही तो कहते हैं। तो इट इज अ नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है। बिल्कुल सर, आप सही समझ आ रहे हो हमको कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन। क्लियर हो रहा है बात? तो इट इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन। तो व्हाट इज सोसाइटी? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सोसाइटी, तो आप सीधा बोलेंगे सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप कंसिस्टेड ऑफ सोशल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एंड सोसाइटी इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन। जहां पे भी हम किसी से भी कुछ भी इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, या तो हम मुंह से बोल के कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी किसी से इंटरेक्शन कहीं पे भी हो रहा है, तो उसे हम सोशल इंटरेक्शन कहेंगे, उसे ही हम सोसाइटी कहेंगे, उसे ही हम समाज कहेंगे। आई होप पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज समझ में आ गई? सर क्या आप मुझे इंस्टीट्यूशन को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? आपने बताया था स्कूल एक इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है बेटा, मैं इंस्टीट्यूशन को और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, इंस्टीट्यूशन क्या है? द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सर ये भी वेब है? हाँ हाँ बेटा, ये भी वेब है। देखो, इंस्टीट्यूशन इज अ वेब। अब देखो कीवर्ड्स जो मैं ये बता रहा हूं, ये वेब जो है एक जाल, ये वेब एक कीवर्ड बन चुका है जिसको आपको यूज करना है। इस तरीके से जब आप सोशियोलॉजिकल टर्म्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये चीजें आने लग जाएंगे और बहुत इजीली आप समझा लेंगे। तो इंस्टीट्यूशन इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप। तो
इंस्टीट्यूशन इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप इन अ सोसाइटी, in a society which is organized and established pattern referred as institution, which is organized, अपने आप को organize करता है, which is organized and established, समझना है ध्यान से, अभी आपको समझाऊंगा मैं। ऑर्गेनाइज एंड एस्टैब्लिश द पैटर्न, कोई पैटर्न बनाएगा। पैटर्न कैसा होगा मैं आपको समझाऊंगा कैसे पैटर्न होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो इंस्टीट्यूशन समझ में आया, एक सर्कल में हम गए, जैसे कि हमने पहले समझा था, सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशन इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप नहीं, इंस्टीट्यूशन इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप, ध्यान रखना है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे क्या है, यहां पे वेब ऑफ रिलेशनशिप इन अ सोसाइटी, समाज के अंदर रिलेशनशिप जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को स्टैब्लिश करें और एक पैटर्न तैयार करें, उसको हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। सर कुछ इंस्टीट्यूशन के नाम बता सकते हैं आप? जैसे कि फैमिली आपकी एक इंस्टीट्यूशन है। सर हमने तो सोचा था कि स्कूल वगैरह ये सब इंस्टीट्यूशन होता है। हाँ बेटा वो भी होता है, बट ये आपको समझना है, ये बेसिक इंस्टीट्यूशन है। आप जब जन्म लेते हैं, आपका जब बर्थ होता है, तो सबसे पहले आप कहाँ आते हैं, फैमिली में आते हैं, वहां पे सीखते हैं। वहां पे एक पैटर्न होता है फैमिली के अंदर कि ये पापा है, ये मम्मी है, ये चाचा है, ये चाची है, हर एक का एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है, पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो फैमिली पहला। सेकंड, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ये सब लिख रहा हूं। इकोनॉमी, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, आगे एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो भी आप ले लीजिए, स्कूल, कॉलेज, एवरीथिंग, एजुकेशन, एंड लास्ट वन रिलीजन। सर दीज आर द ओनली इंस्टीट्यूशन या इसके अलावा भी कुछ होते हैं? बेटा इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट अभी आपको ये समझना है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन नंबर 1 फैमिली, इकोनॉमी, polity, education and religion, these 5 institutions are what? These 5 institutions are called the primary institution, primary institution of sociology। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? अरे मैं समझाऊंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए, है ना। देखो हमने समझा इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशन इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप इन अ सोसाइटी टू ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिश द पैटर्न, जो ऑर्गेनाइज कर ले, एस्टैब्लिश कर ले, एक पैटर्न बना ले अपने आप को। जैसे कि 5 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसको हम प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्या सर इतने ही प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होते हैं? जी हाँ बच्चों, इतने ही होते हैं, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन एंड रिलीजन। सर इकोनॉमी तो सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी सब्जेक्ट होता है, मैं भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इकोनॉमी, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो जहां पे भी हम करते हैं वो सब क्या इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, वो सब इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटी ये हमारा इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, रिलीजन इज आल्सो एन इंस्टीट्यूशन। क्लियर हो गया सर, समझ में आ रहा है? तो सर अगर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है तो फिर सेकेंडरी भी होता होगा। यस यस बच्चा, सेकेंडरी भी होता है, तो सर सेकेंडरी बता दीजिए। चलो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन लिख लो फटाफट। बच्चा लोगों आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, इसका नोट्स बनाना है, मेरे साथ लिखते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज जिसने नोट्स बना लिया ना मेरे साथ साथ, इस तरीके से मैं लिख के दे रहा हूं, उसका सोशियोलॉजी में कितना शानदार कॉन्सेप्ट बनेगा कि पूछो मत, ठीक है ना। अब देखो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, मैरिज, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन। यस बच्चा, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन जो फैमिली के अंदर आता है, फैमिली बनती है, मैरिज के बाद ही तो फैमिली बनती है, राइट। फैमिली, मैरिज इज अ सेकंड इंस्टीट्यूशन विच कम अंडर द फैमिली। याद रखना, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी चीजें हैं, जितनी भी सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, वो सब के सब प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का कहीं ना कहीं से पार्ट होगा। इन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से निकल के ही सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन बने हैं, इस बात को ध्यान रखना है। मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन जो कि फैमिली से बना है। आप बता दीजिए सर स्टॉक मार्केट। अरे बहुत बढ़िया सर, कितना वर्सेटाइल एग्जांपल ले रहे हैं ना अपन। यस सर स्टॉक मार्केट। सर बैंकिंग भी ले लीजिए आप, बैंकिंग भी ले लो आप, बैंकिंग के सारे इंस्टीट्यूशन। सर ये किसके अंदर आता है आप बताइए? बहुत परफेक्ट, बहुत परफेक्ट, उम्दा आंसर दिया, इकोनॉमी के अंदर आता है। सो दिस कम अंडर द इकोनॉमी। वेरी गुड बेटा। सो सर पार्लियामेंट ले लो। सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ले लीजिए। सर ये पॉलिटी के अंदर आएगा। कितना जल्दी पहचान रहे हो आप लोग? एक भी टाइम लग रहा है?
नहीं लग रहा ना सर? एजुकेशन वगैरह ये सब तो एजुकेशन के अंदर आएगा सर। रिलीजन, सेक्ट, कल्ट, ये सब रिलीजन के अंदर 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 आएगा। दीज आर बेसिकली सब एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हम आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक हमने क्या देखा, फटाफट देख लेते हैं। हमने देखा कि सोशियोलॉजी का बेसिक चीज हमने देखा। सोशियोलॉजी क्या होती है? सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। हमने देखा सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। फिर हमने देख लिया सोसाइटी, सोसाइटी पढ़ा तो हमने देख लिया सोसाइटी क्या होता है। हमने बोला सोसाइटी इज अ सोशल रिलेशनशिप, इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एक जाल है, सोशल रिलेशनशिप का एक जाल है सोसाइटी। कंसिस्ट ऑफ सोशल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। 3 पॉइंट्स याद रखना है, ए ओ ई, बोलते ए ओ आई, ऐसा वो सुना होगा ना, इसका डायलॉग है ए ओ आई। तो एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये क्या है? नेटवर्क है किस चीज का? सोशल इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शन का ये नेटवर्क है सोसाइटी। फिर हमने इंस्टीट्यूशन देख लिया कि वेब ऑफ रिलेशनशिप इन अ सोसाइटी, ऑर्गेनाइज, एस्टैब्लिश एंड पैटर्न। जैसे कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन हमने देख लिया, फैमिली, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशन, रिलीजन। अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी भी होगा, जो कि प्राइमरी से डिराइव होते हैं, जैसे कि मैरिज, स्टॉक मार्केट, पार्लियामेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दीज ऑल आर द सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टर्म, वैल्यू। सर ये तो पता है, वैल्यू तो हमने पढ़ा होगा ना, जो हमारी वैल्यूज होती हैं। हाँ, बट आप डिफाइन कैसे करोगे बेटा? बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफाइन कैसे करोगे। व्हाट इज वैल्यू? वैल्यूज रिफर्स टू, सर लिख लो सर, बिल्कुल लिख लेते हैं। वैल्यूज क्या है? रिफर्स टू, किस चीज को बोलते हैं? रिफर्स टू सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ गाइडलाइंस। सर कौन दे रहा है गाइडलाइंस? ये हमको ये समझ में नहीं आ रहा। सेट लो गाइडलाइंस फॉर डिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। फॉर, पहले ये की टर्म याद रखना है, सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये याद रहेगा है ना। दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं, हरा लिख देता हूं। सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर किस चीज के लिए? डिजायरेबल, जो हम चाहते हैं, डिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर। वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज रिफर्स टू सेट ऑफ गाइडलाइंस, ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे गाइडलाइंस मतलब एक तरीके का रूल्स, एक तरीके की रूल्स होती हैं, समझ में आ रहा? सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा ये वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ये लिखना इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये लिखोगे वैल्यू रिफर्स टू द सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर डिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, सही है, बट समवेयर इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वैल्यूज जो हैं चेंज होती हैं, चेंज होती रहती हैं बेटा, चेंज होती हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। किसी सोसाइटी में कोई वैल्यूज हैं, किसी सोसाइटी के अंदर कोई दूसरी वैल्यू बनप रही हैं, और किसी सोसाइटी के अंदर कोई तीसरी वैल्यू भी है। वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3, तो 3 डिफरेंट वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी 1 के अंदर जिस वैल्यू को अच्छा माना जा रहा है, सोसाइटी बी के अंदर उसी वैल्यू को खराब माना जाएगा। सोसाइटी सी के अंदर दोनों ही वैल्यूज चलेंगी, ए वाली वैल्यूज भी चलेगी, बी वाली वैल्यूज भी चलेगी सोसाइटी सी के अंदर। सर क्या आप मुझे एग्जांपल देके समझा सकते हो? क्यों नहीं बच्चा, हम आपको एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि कुछ रूल्स बने, कुछ रेगुलेशन बने। जो इंडियन सोसाइटी की मैं बात करता हूं, तो हमारे भारतीय समाज के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ठीक है, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं हम जो फॉलो करते हैं। लेकिन अगर वहीं आप यूएसए चले जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां की वैल्यूज, वहां के रूल्स, वहां की चीजें टोटली चेंज हो जाएंगी, है ना। अभी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, वैश्वीकरण जो हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वैल्यूज क्या हो रही है? एक्सचेंज हो रही हैं आपस में। तो इस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। ये वैल्यू क्या है? वैल्यू रिफर टू सेट ऑफ रूल्स या फिर सेट ऑफ गाइडलाइंस कह सकते हो फॉर द डिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर। जैसा आप बिहेवियर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो हमारे समाज में अहिंसा परमो धर्म कहते हैं कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मतलब अहिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मारना है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ये कहीं की वैल्यू है। लेकिन किसी सोसाइटी के अंदर हो सकता है इसको बहुत नॉर्मल हो, है ना। जैसे बहुत सारी सोसाइटी जहां बहुत सारी ये सारी चीजें नॉर्मल है, जहां का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जैसा आप चाहते हो, डिजायरेबल ह्यूमन बिहेवियर इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज कॉल्ड द वैल्यू। सिंपल सा डेफिनेशन है। अभी वैल्यूज को हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, ये आपको समझना है। वैल्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज बेसिकली द यूनिवर्सल वैल्यू। सर यूनिवर्सल वैल्यूज कौन सी होती हैं? जो हर जगह यूनिवर्स में लागू हो,
मतलब वो हर कहीं लागू हो। अब कहीं पे भी ये तो नहीं समझा जाएगा ना भाई कि चोरी करना पुण्य का काम है, चोरी करना बहुत अच्छी बात है। भाई हर जगह बोला जाएगा ना चोरी बेकार है, चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। हर जगह ये बोला जाएगा कि यार मर्डर तो नहीं करना है ना। मर्डर करना बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। चोरी करना गलत बात है, हमको ये पता है। हमको ये भी हमको और क्या बताया गया है, ये दोनों चीजें है ना। तो ये यूनिवर्सल है, ये हर कहीं किसी भी सोसाइटी में जाओगे लगभग लगभग ये वैल्यू सेम मिलेंगी आपको। ऑनेस्टी हर जगह बोला जाता है आपको, ऑनेस्टी, आप ईमानदार रहिए। कहीं कोई बोलेगा यार ईमानदार मत रहो, तुम हमारे यहाँ काम करो पर ईमानदार मत रहो, चोरी चला करते जाओ, ये सब करते जाओ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यूनिवर्सल वैल्यूज आपको क्लियर हो गई। नाउ सेकंड इज स्पेसिफिक, जो कि किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, उसे हम स्पेसिफिक बोलते हैं, जिसे हम पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं। पर्टिकुलरिस्टिक वैल्यू, ठीक है, यहां तक क्लियर है। वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप, यूनिवर्सल एंड स्पेसिफिक। कुछ यूनिवर्सल होती हैं, कुछ स्पेसिफिक होती हैं। क्लियर हुआ बात। यूनिवर्सल मैंने आपको समझा दिया, या एक बार और बता देता हूं। देखो यूनिवर्सल वैल्यूज क्या होती है, रिफर्स टू विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर जगह जो एक्सेप्टेड होती हैं। कुछ इसके अंदर हम साइंटिफिक वैल्यूज भी कह सकते हैं। साइंटिफिक वैल्यूज जो होती है ना, टेम्परेंस वगैरह, ये सब रहता है। स्पेसिफिक वैल्यू जो किसी भी स्पेसिफिक जगह पे होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूं मैरिज, ठीक है, अलग अलग रिलीजन में पर्टिकुलर रिलीजन ए पर्टिकुलर रिलीजन बी है। ए रिलीजन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, जो वैल्यूज होंगी वो अलग होंगी, है ना। बी के जो वैल्यूज होंगे वो अलग होंगे। दोनों अलग अलग रिलीजन है, उनकी वैल्यूज जो हैं अलग अलग है। क्लियर है ये बात। ठीक है, कि भाई कहाँ कहीं पे फास्ट, कहीं पे भी आपको पता है ना फास्ट किया जाता है, कहीं पे है ना इसको सेरेमोनियल बताया जाता है, फास्ट किया जाता है, उपवास रखा जाता है, कहीं पे नहीं रखा जाता है। कहीं पे भी कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी होते हैं, दोनों चल रहा है। कुछ लोग बिल्कुल वेज होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं कि नहीं भैया हम वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन ही रहेंगे, तो वो इस वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं। बट सम पीपल आर नॉन वेज ऑल्सो, जो इस वैल्यू को भी अडॉप्ट करते हैं। सम आर मोर देन दिस, दैट इज वीगन, वीगन ऑल्सो, कि वो कहते हैं कि यार हम तो वीगन है, तो पूरी तरीके से वो वीगन है। जब वीगन है तो क्या है, वो इस वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। ये क्या है, ये सब वैल्यूज ही हैं। क्या आप क्या मानते हैं कि इस चीज को क्या समझ रहे हैं, क्या मान रहे हैं, इसको हम वैल्यू कहते हैं। वैल्यूज को और भी क्लासिफाई किया गया है, थोड़ा सा और समझते हैं वैल्यूज को। वैल्यूज को और दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, समझ में, और एक क्या होती है एंड वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज एंड एंड वैल्यू। इंस्ट्रूमेंटल क्या होती है, फॉर अटेनिंग गुड हेल्थ, याद रखना, मतलब ऐसी वैल्यू जिससे हम गुड थिंग्स अटेन कर सके, फॉर अटेनिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ का मतलब है कि भाई जो आपके लिए अच्छी हो, ठीक है ना। और एंड वैल्यू क्या होती है कि भाई जो आपको चाहिए, गुड हेल्थ आपको चाहिए वो आपकी है। अब मैं इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। गुड हेल्थ का मतलब होता है, देखिए फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है, ठीक है, आईएएस बनना है, ध्यान से बनना है। इसको आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये एथिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, उसको वहां पे भी यूज किया जा सकता है। आपको बनना है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पार्ट बनना है आपको। अब आप क्या करोगे, आपके लिए आईएएस इज अ गुड हेल्थ, ऐसा है क्या, आईएएस इज गुड है, लेकिन क्या किस तरीके से बन रहे हो, फॉर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज क्या है आपकी, आप पढ़ाई करके मेहनत करके बन रहे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, तो वो जो है इंस्ट्रूमेंटल आपकी वैल्यूज है। लेकिन कुछ लोगों की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है कि नहीं भैया हम तो कैसे भी बनेंगे, हमको एंड रिजल्ट हमारा गुड हेल्थ होना चाहिए, बस हमको मतलब नहीं, हम चीटिंग करके बन लाएंगे चलेगा। तो ऐसे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। दीज आर नॉट द गुड हेल्थ, ठीक है ना। तो वैल्यूज जो है दो प्रकार की होती है, इंस्ट्रूमेंटल एंड एंड वैल्यू। एंड वैल्यू जो हम डिजायर होता है हमारे लिए, जिस चीज को हम चाहते हैं कि ये हमको मिले। क्लियर हो गया।